चलिए आज देखते हैं हम लोग फंक्शन का सेकेंड पार्ट। ठीक है, उसमें कुछ डोमेन रेंज पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, डोमेन रेंज को डोमेन। तो सबसे पहले कुछ इंटरवल के बारे में जानना है। जैसे इंटरवल है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करना है। तो इंटरवल देखिए, टाइम के बीच में भी इंटरवल होता है। ठीक है, नंबर के बीच में भी इंटरवल होता है, मतलब नंबर के बीच में इंटरवल ही हम लोग को यहाँ देखना है। तो देखिए इंटरवल हम लोग जैसे दो टाइप्स का होता है, एक फाइनाइट इंटरवल, एक इनफाइनाइट इंटरवल। तो ये इंटरवल फर्स्ट टाइप है, ये फाइनाइट इंटरवल का, फाइनाइट इंटरवल। देखिए सबसे पहला इंटरवल दो तरह का होता है, एक फाइनाइट इंटरवल, एक इनफाइनाइट इंटरवल। और फाइनाइट इंटरवल चार तरह का होता है, ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। तो सबसे पहले हम लोग को ओपन इंटरवल देखना है। देखिए फाइनाइट मतलब समझ रहे हैं, फाइनाइट मतलब क्या कि ये पता है हमको किसके किसके बीच में, जैसे 5 और 8 के बीच में है। ठीक है, तो हमको पता है कि 5 से 8 के बीच में ही होगा, 5 और 8 से बाहर नहीं होगा। तो ये देखिए फाइनाइट इंटरवल चार तरह का होता है, ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। देखिए क्या होता है ओपन इंटरवल, यहाँ पर क्या है। तो ओपन इंटरवल के लिए देखिए समझना है कि यहाँ सपोज कीजिए कि x एक रियल वैल्यू है, x इज द रियल वैल्यू विच इज ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन बीटा। मतलब x एक ऐसा रियल वैल्यू है जो अल्फा से बड़ा है लेकिन बीटा से छोटा है। ध्यान समझिएगा, यहाँ देखिए जिधर इसका माउथ खुला रहता है उधर बड़ा होता है। तो इसका माउथ जो है इधर खुला है यानी x बड़ा है अल्फा से। देखिए इधर मतलब छोटा है। देखिए इधर माउथ नहीं है यानी छोटा है, तो x छोटा है बीटा से। कैसे बोल सकते हैं, यार x इज ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन बीटा। यार x इज ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन बीटा, इसका मीनिंग हुआ कि x यहाँ अल्फा से बड़ा है लेकिन बीटा से छोटा है। तो देखिए इसको रियल नंबर लाइन पर कैसे देखते हैं, तो इधर माइनस इन्फाइनाइट, इधर प्लस इन्फाइनाइट। तो अल्फा बीटा, तो यहाँ अल्फा रखिए, यहाँ पर बीटा रखिए। ठीक है, तो यहाँ अल्फा रख दिए, यहाँ पर बीटा रख दिए, बिकॉज अल्फा हम छोटा है बीटा बड़ा है, तो अल्फा पहले रखेंगे। रियल नंबर लाइन पर क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, मतलब छोटा नंबर पहले लिखते हैं उसके बाद बड़ा नंबर लिखते हैं। तो अल्फा और बीटा में अल्फा पहले लिख दिया उसके बाद बीटा लिख दिया। अब देखिए यहाँ ध्यान समझना है। अब इस जो ये साइन है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पेन छोड़ देते हैं, मतलब बीच में जो होल है उसको मतलब क्या कर देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, खाली छोड़ दिए, देखिए ब्लैंक छोड़ दिए। अल्फा इसका मीनिंग देखिए, x यहाँ पर क्या था, x इज ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन बीटा। इसका मीनिंग है कि x का वैल्यू जो है अल्फा और बीटा के बीच में है। ठीक है, लेकिन अल्फा और बीटा x के वैल्यू में इंक्लूड नहीं है। इट मीन्स देखिए x इज ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन बीटा, इट मीन्स अल्फा एंड बीटा इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, the value of x is lying between alpha and beta, but alpha and beta is not included in the value of x। यानी x का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है लेकिन अल्फा और बीटा यहाँ इंक्लूड नहीं है। तो देखिए इसको रियल नंबर लाइन पर समझते हैं। तो ये अल्फा ये बीटा, देखिए तो ये भी वही बता रहा है, यहाँ पर ओपन है यानी ब्लैंक है। ब्लैंक मतलब वहाँ खाली छूटा हुआ है। ठीक है, तो ये ब्लैंक है, तो ब्लैंक भी यही बता रहा है कि अल्फा इसमें इंक्लूड नहीं है, x के वैल्यू में अल्फा इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर देखिए बीटा यहाँ वाला है ब्लैंक है। ठीक है, ब्लैंक है, इसका मतलब क्या, बीटा भी इंक्लूड नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक कलर है, इसका मतलब x का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है लेकिन अल्फा और बीटा इंक्लूड नहीं है। तो याद रखिएगा, ब्लैंक क्या बता रहा है कि अल्फा इंक्लूड नहीं है, ब्लैंक यहाँ क्या बता रहा है कि बीटा इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान समझिएगा। यहाँ इसका मीनिंग भी वही है कि द वैल्यू ऑफ x इज लाइंग बिटवीन अल्फा एंड बीटा बट अल्फा एंड बीटा इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ x। मतलब x का वैल्यू जो है अल्फा और बीटा के बीच में है बट अल्फा और बीटा x के वैल्यू में इंक्लूड नहीं है। इसका भी मीनिंग वही है कि x का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है बट तो याद रखिएगा, जब इंक्लूड नहीं करना होगा तो रियल नंबर लाइन पर क्या ब्लैंक लेंगे, ब्लैंक मतलब बीच में। ठीक है, ब्लैंक कर देंगे, ब्लैंक। तो ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, यानी अल्फा और बीटा इंक्लूड नहीं है बट x का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है। अब देखिए, अब वो ब्रैकेट का स्टडी में अगर हम लोग देखें तो ब्रैकेट के स्टडी में अगर देखा जाए ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं, इसको आंसर एक और तरीका से लिखा जाता है। तो इसी को इंटरवल बोलते हैं, इसी इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो x बिलोंग्स टू, इसको क्या क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। x बिलोंग्स टू यानी x बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू है। ठीक है, x का वैल्यू किस में है, तो अल्फा और बीटा के बीच में है लेकिन अल्फा और बीटा इंक्लूड नहीं है। तो x बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, तो यहाँ ये हुआ स्मॉल ब्रैकेट, इसी को हम लोग ओपन इंटरवल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ओपन इंटरवल। तो इसका मीनिंग हम लोग समझें कि x का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में नहीं है बट अल्फा और बीटा इंक्लूड नहीं है। ठीक है, x का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है लेकिन अल्फा और बीटा इंक्लूड नहीं है। इसका भी मीनिंग वही है कि x का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है बट अल्फा और बीटा इंक्लूड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी x का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है बट अल्फा और बीटा इंक्लूड नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ऐसा साइन, अगर ऐसा साइन रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ ऐसा साइन रहे। ठीक है,
ऐसा साइन रहे चाहे ऐसा साइन रहे तो हमेशा नॉट इंक्लूडेड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है लेकिन अल्फा और बीटा इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ ब्लैंक छूटा होगा कहीं तो इसका मतलब समझिएगा वहाँ वैल्यू जो है न इंक्लूड नहीं है। जैसे अल्फा के पास ब्लैंक है तो अल्फा इंक्लूड नहीं है, बीटा के पास ब्लैंक है तो बीटा इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये सब कलर है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है। ठीक है, अब ये भी बात समझिएगा, यहाँ पर ओपन इंटरवल है मतलब स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है तो उसी को हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो ये ओपन इंटरवल है, दोनों तरफ से ओपन है, इधर से भी ओपन इधर से भी ओपन, मतलब स्मॉल ब्रैकेट है तो स्मॉल ब्रैकेट ही है तो दोनों को ओपन हम बोल रहे हैं। तो ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल तो याद रखिएगा, तो अल्फा और बीटा को जब इंक्लूड नहीं किया जाता है और कुछ वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता है इंटरवल में तो वहाँ पर ओपन इंटरवल लगाते हैं। ठीक है, तो अल्फा और बीटा इंक्लूड नहीं है लेकिन एक्स का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है, तो यहाँ पर लिख दिए एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा। इसका मीनिंग हुआ कि एक्स का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है लेकिन अल्फा और बीटा इंक्लूड नहीं है। एकदम सिंपल है, जब भी इंक्लूड नहीं करना होगा तो वहाँ पर ओपन इंटरवल। ठीक है, अल्फा और बीटा है, अल्फा इंक्लूड नहीं है तो ओपन इंटरवल मतलब स्मॉल ब्रैकेट दीजिएगा, यहाँ बीटा इंक्लूड नहीं है तो ओपन इंटरवल दीजिएगा। ठीक है, देखिए सब अब और एक तरीका से हम लोग समझ सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे ना, देखिए ओपन स्मॉल ब्रैकेट दीजिए, या एक और तरीका से लिख सकते हैं ओपन इंटरवल को, एक्स बिलोंग्स टू, अब क्या कीजिए ना कि अल्फा और बीटा, तो ये अल्फा जिधर है उससे अपोजिट साइड में मतलब स्क्वायर ब्रैकेट को घुमा दीजिए, तो देखिए इधर घुमा दीजिए, अल्फा और बीटा इंक्लूड नहीं है। देखिए सपोज कीजिए कोई फ्रेंड है, मतलब आप किसी पार्टी में इनवाइट किया, आपका फ्रेंड आप टाइम पर बुलाते हैं, आपका फ्रेंड टाइम पर नहीं आता है। ठीक है, वो आएगा तो आप गुस्सा में है, आपके पास आता है तो आप मतलब आप उससे गुस्सा में है तो आप उससे गले थोड़ा मिलिएगा, पहले आप उससे गुस्सा रहिएगा थोड़ा देर, तो गुस्सा रहिएगा तो मेरे कहने का मतलब कि उससे गले नहीं मिलेगा। तो ये अल्फा और बीटा इंक्लूड नहीं है आपके पार्टी में, सपोज कीजिए वैसे ही अल्फा बीटा इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब क्या, इससे रूठ जाना है, तो रूठने का मतलब क्या, मुंह इधर घुमा लीजिए, माउथ उधर कर लीजिए, यहाँ बीटा भी इंक्लूड नहीं है तो इधर घुमा लीजिए। ठीक है, तो ओपन इंटरवल या तो आप ऐसे दीजिए या ऐसे दीजिए, दोनों सेम है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल के लिए कौन कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, याद रखिएगा, ओपन इंटरवल के लिए या तो हम स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे या ये वाला, जब भी इंक्लूड नहीं होगा तो इन दोनों ब्रैकेट में से कोई ब्रैकेट यूज कर सकते हैं जब भी वैल्यू इंक्लूड नहीं करना होगा तो। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए ओपन क्लोज इंटरवल, क्या देखना, ओपन क्लोज इंटरवल, तो देखिए यहाँ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, मतलब एक्स का वैल्यू अल्फा से बड़ा है, एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन इक्वल टू बीटा। देखिए यहाँ समझिएगा, एक्स का वैल्यू अल्फा से बड़ा है बट बीटा से छोटा है और इक्वल है। इसका मीनिंग हुआ कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज लाइंग बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, वेयर अल्फा इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ एक्स बट बीटा इज इंक्लूडेड। ठीक है, ध्यान समझिएगा, हम यहाँ बोल रहे हैं एक्स ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन इक्वल टू बीटा, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स लाइंग बिटवीन अल्फा एंड बीटा वेयर अल्फा इज नॉट इंक्लूडेड बट बीटा इज इंक्लूडेड। यहाँ देखिए, यहाँ इक्वल नहीं लगा है, इक्वल का साइन, यहाँ इक्वल का साइन लगा है, यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा है। इसका मतलब जिधर नहीं लगा उधर इंक्लूड नहीं होगा, जिधर लगा है उधर इंक्लूड होगा। तो ध्यान समझिए, यहाँ पर इक्वल लगा है, इक्वल का साइन लगा है, इसका मतलब बीटा इंक्लूड है, अल्फा इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ध्यान समझिए, एक्स का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है। ठीक है, साथ में अल्फा इंक्लूड नहीं है बट बीटा इंक्लूड है। ठीक है, एक्स का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है, ये क्लियर है, बट एक्स के वैल्यू में अल्फा इंक्लूड नहीं है लेकिन बीटा इंक्लूड है। देखिए यहाँ पर, तो इसको रियल नंबर लाइन पर कैसे देखते हैं, तो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। ध्यान समझिएगा, ये बात क्लियर कर लीजिएगा, आगे हम लोग डोमेन रेंज में थोड़ा सा करेंगे इसको। ठीक है, डोमेन रेंज निकालने में इसका यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ अल्फा, ये बीटा, ठीक है, तो ये अल्फा, तो ये नॉट इंक्लूड है, एक्स के वैल्यू में अल्फा इंक्लूड नहीं है तो ओपन, अभी बोला है इंक्लूड नहीं होगा तो रियल नंबर लाइन पर क्या देंगे, ब्लैंक करेंगे, तो ब्लैंक कर दिए। लेकिन बीटा इंक्लूड है तो ब्लैंक नहीं, ब्लैक करते हैं, ब्लैक, तो इसको ब्लैक कर दीजिएगा। ब्लैक कहने का मीनिंग समझ रहे हैं, यहाँ ब्लैक, तो ब्लैक हो गया। अगर इंक्लूड है तो वहां पर ब्लैक कर देना है। ठीक है, तो इंक्लूड है, यहाँ बीटा इंक्लूड है तो यहाँ पर ब्लैक कर दिया, जब अल्फा इंक्लूड नहीं है तो ब्लैंक कर दी। याद रखिएगा, रियल नंबर लाइन पर अगर कोई वैल्यू इंक्लूड है कि नहीं है, इंक्लूड है तो उसको कैसे दिखाएंगे, अगर इंक्लूड नहीं है तो कैसे दिखाएंगे, तो इंक्लूड है तो ब्लैक कर देना है उसके ऊपर। ठीक है, अगर इंक्लूड नहीं है तो ब्लैंक कर देना है। देखिए जैसे, तो इसका मीनिंग भी वही है कि एक्स का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है, वहाँ अल्फा इंक्लूड नहीं है बट बीटा इंक्लूड है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ अब इसी को ब्रैकेट में लिखते हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू, अभी पता है यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, तो इंक्लूड नहीं होता है तो ओपन इंटरवल देने के लिए बोले, चाहे ये दीजिए चाहे ये दीजिए। तो अल्फा इंक्लूड नहीं है तो इधर से ओपन इंटरवल दीजिए, मतलब स्मॉल ब्रैकेट। इंक्लूड नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट, तो इधर से स्मॉल ब्रैकेट दीजिए। ठीक है, बट बीटा इंक्लूड है तो इधर से स्क्वायर ब्रैकेट, जब इंक्लूड होता है तो उधर से स्क्वायर ब्रैकेट और बीटा की तरफ घुमाइएगा। अब बीटा इंक्लूड है तो उससे रूठिएगा थोड़े,
तो रूठिएगा नहीं तो क्या आपका, मान लीजिए आपका दोस्त आप पार्टी में इन्वाइट किए, टाइम पर आ गया तो उसे गले मिलिएगा, तब बीटा टाइम पर आ गया तो उसे गले मिल जाइए। तो गले कैसे मिलेगा, इधर मुंह घुमा के मिलिएगा, वो इधर से आ रहा तब इधर मुंह थोड़े घुमाइएगा, गले मिलना होगा तो एकदम सामने सामने मिलेगा। तो यहाँ बीटा है तो बीटा से गले मिल जाइए, बिकॉज बीटा पहले आ गया है, मतलब इंक्लूड है, अल्फा ने इंक्लूड नहीं है, तो ये स्मॉल ब्रैकेट दे दीजिए। बोले ना, देखिए इंक्लूड नहीं होता तो दो ब्रैकेट यूज करते हैं, या तो स्मॉल ब्रैकेट या ठीक है स्क्वायर ब्रैकेट को पलट देते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि अब यहाँ इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू यहाँ अल्फा, ये बीटा, तो अल्फा लिख दीजिए, यहाँ बीटा लिख दिए। यहाँ बताइए, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी अल्फा इंक्लूड नहीं है तो इसे रूट जाइए, क्लियर होना चाहिए। अल्फा मतलब रूट जाइए का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे इससे रूट जाइए, इधर अल्फा आया तो आप इधर मुंह घुमा लीजिए। रूटने का मतलब क्या, इधर से आ रहा है तो आप इधर मुंह घुमा लीजिए, तो वही बात हुआ। ब्रैकेट तो एकदम आसान है समझना। ठीक है, तो अल्फा इंक्लूड नहीं है तो इंक्लूड नहीं है तो इसे रूट जाइए, लेकिन बीटा इंक्लूड है तो इसे मत रूट है, इससे गले मिलिए। ठीक है, तो इसका मीनिंग भी वही हुआ, इसका मीनिंग भी वही हुआ कि x का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है, बट अल्फा इंक्लूड नहीं है लेकिन बीटा इंक्लूड है। इसका मीनिंग भी वही हुआ कि x का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है, अल्फा इंक्लूड नहीं है लेकिन बीटा इंक्लूड है। ठीक है, वैसे ही क्लोज ओपन इंटरवल देखिए, क्लोज ओपन इंटरवल में क्या होता है, क्लोज ओपन इंटरवल में क्या होता है, देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा बट लेस देन बीटा। ठीक है, यहाँ क्या हुआ कि x का वैल्यू अल्फा से बड़ा और इक्वल है, मतलब x जो अल्फा से क्या है, बड़ा है और इक्वल भी है, और बीटा से छोटा है। Here the value of x is greater than equal to alpha but less than beta. It means the value of x is lying between alpha and beta, where alpha is included in the value of x but beta is not included. ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा। हम यहाँ क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर में लिखा हुआ है, थर्ड नंबर वाला देखिएगा, क्लोज ओपन इंटरवल, उसमें क्लियर है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। उसको कैसे रीड करेंगे, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा बट लेस देन बीटा। ठीक है, x ग्रेटर देन अल्फा लेस देन बीटा। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो द वैल्यू ऑफ x इज लाइंग बिटवीन अल्फा एंड बीटा, वेयर अल्फा इज इंक्लूडेड बट बीटा इज नॉट इंक्लूडेड। जिधर इक्वल लगा है उधर इंक्लूड होगा, जिधर इक्वल नहीं लगा है उधर इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा है, इसका मतलब अल्फा इंक्लूड है। ठीक है, जब इक्वल का साइन जिधर लगा होता है उधर अल्फा इंक्लूड है, तो यहाँ x का वैल्यू यहाँ इक्वल लगा है यानी अल्फा इंक्लूड है, तो इंक्लूड है तो रियल नंबर लाइन पर क्या देता है, ब्लैक बताया है। रियल नंबर लाइन पर जब इंक्लूड का दिखाना होगा तो ब्लैक कर दीजिएगा, तो ब्लैक कर दीजिए। ठीक है, जब इंक्लूड नहीं होगा तो क्या करना है, ब्लैंक कर देना है, ब्लैंक। जब ये बीटा इंक्लूड नहीं है तो ब्लैंक कर दीजिए। ओके, ऐसे हम कर सकते हैं। अब देखिए इसको ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू, x है तो x बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा लिख दिए। लेकिन यहाँ इंक्लूड है ना, ब्लैक है तो इंक्लूड है तो हम क्या बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं, यानी अल्फा इंक्लूड है तो इसे रूठना नहीं है, इसे गले मिलना है। देखिए, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं और उसके तरफ देखिए तो स्क्वायर ब्रैकेट दी। ठीक है, और यहाँ बीटा इंक्लूड नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट दीजिए। ठीक है, बीटा इंक्लूड नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट दे दिए। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू अल्फा इंक्लूड है तो हमेशा इंक्लूड है तो रूठना नहीं है, एकदम गले मिल जाना है। ठीक है, यहाँ पर बीटा देखिए इंक्लूड नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट है यानी बीटा इंक्लूड नहीं है, ब्लैंक है यानी बीटा इंक्लूड नहीं है। जब बीटा इंक्लूड नहीं है तो रूठ जाइए। रूठने का मतलब क्या हुआ, बीटा इधर है तो इधर मुंह घुमा लीजिए, हो गया। अगर इंक्लूड होता तो इधर घुमाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्लोज इंटरवल के बारे में समझते हैं। क्लोज इंटरवल, तो यहाँ देखिए क्लोज इंटरवल में दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा बट लेस देन इक्वल टू बीटा। ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा बट लेस देन इक्वल टू बीटा, मतलब x का वैल्यू अल्फा से बड़ा भी है, इक्वल भी है। ठीक है, और बीटा से छोटा भी है और इक्वल भी है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज लाइंग बिटवीन अल्फा एंड बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा ऑल्सो इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ x। द वैल्यू ऑफ x इज लाइंग बिटवीन अल्फा एंड बीटा एंड अल्फा बीटा आर इंक्लूडेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो x का वैल्यू है अल्फा और बीटा के बीच में है और अल्फा बीटा दोनों इंक्लूड है। ठीक है, तो देखिए इसको रियल नंबर लाइन पर दिखाते हैं। तो देखिए अल्फा इधर भी इक्वल लगा है, इधर भी इक्वल लगा है, दोनों वैल्यू इंक्लूड है, यानी अल्फा भी इंक्लूड है और बीटा भी इंक्लूड है। तो अल्फा भी इंक्लूड है, बीटा भी इंक्लूड है, तो हम क्या करेंगे, जब इंक्लूड है तो वहाँ पर ब्लैक करते हैं, तो ब्लैक कर दिए यहाँ पर भी ब्लैक बोले ना। जब इंक्लूड दिखाना होगा तो रियल नंबर लाइन पर क्या करते हैं, उसके ऊपर जो नंबर को इंक्लूड दिखाना है उसके ऊपर ब्लैक कर देते हैं, तो यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर ब्लैक हो गया। तो x का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में तो है ही, साथ में अल्फा और बीटा भी x के वैल्यू में इंक्लूड है, तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, तो अल्फा इंक्लूड है तो रूठिए मत, इस रूठना नहीं ना, एकदम गले मिलिए। यहाँ बीटा भी इंक्लूड है, इससे भी नहीं रूठना है, यानी गले मिल जाएगी, इन दोनों तरफ से घूम जाएगी उसके तरफ। ठीक है, तो ये हुआ
आप लोग का ठीक है फाइनाइट इंटरवल का टाइप्स, ठीक है फाइनाइट इंटरवल का टाइप्स, ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है ये थोड़ा बेसिक, ठीक है। तो ये हम लोग इंटरवल में समझ लिए चार, ठीक है। इस पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए देखिए ध्यान से एग्जांपल। फर्स्ट नंबर अगर सपोज कीजिए ऐसा दिया हो x ग्रेटर देन 3 और लेस देन 5, इसको लिखना है, ठीक है। रियल नंबर लाइन पर दिखाना है, एकदम सिंपल वैसे ही दिखाइए। यहाँ 3 लिख, यहाँ इधर माइनस इन्फाइनाइट लिखना है, इधर प्लस इन्फाइनाइट लिखना है। यहाँ 3 लिखना है, यहाँ पर 5 लिखना है, ठीक है। अब बताइए, अब यहाँ 3 यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा, यहाँ भी इक्वल का साइन नहीं था, 3 भी इंक्लूड नहीं है। जब इंक्लूड नहीं है तो ब्लैंक करेंगे, इंक्लूड नहीं है तो ब्लैंक करेंगे। तो x का वैल्यू क्या 3 और 5 के बीच में है, यानी इसको कलर कर दीजिए। तो ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, तो दोनों इंक्लूड नहीं है, 3 5 इंक्लूड, यानी ओपन इंटरवल लगाना है। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू 3 5, तो 3 इंक्लूड नहीं है तो ओपन इंटरवल मतलब स्मॉल ब्रैकेट। या एक और तरीके से लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू 3 या यहाँ पर 5। तो देखिए 3 इंक्लूड नहीं है तो हम क्या, जब इंक्लूड नहीं होता है तो इसे रूट जाइए, रूटने का मतलब क्या, उधर से मुंह घुमा लीजिए। 5 है तो अपोजिट साइड में मत कर दीजिए, हो गया, ठीक है। तो ये दोनों सेम बता रहा है, ठीक है। 3 5 यहाँ इंक्लूड नहीं है, 3 और 5 के बीच का वैल्यू इंक्लूड, ठीक है। तो अब देखिए और हम लोग एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर, वैसे ही x माइनस रूट 3 है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर लेस देन प्लस रूट 3, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है x ग्रेटर देन -1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू +6। और यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन, चलिए 4 ही क्वेश्चन समझ लीजिएगा, आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, तो आप दो तरीके से इसको बनाइएगा। फर्स्ट नंबर है ना, तो फर्स्ट नंबर को बनाने के लिए पहला देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसको रियल नंबर लाइन पर भी बना लीजिए। तो रियल नंबर देखिए x का वैल्यू, इसका मीनिंग पहले समझिए। इसका मीनिंग क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 3। इट मीन्स x का वैल्यू 1 से बड़ा भी है, ठीक है, इक्वल भी है, ठीक है। x जो है 1 से ग्रेटर है और इक्वल भी है, ठीक है। और x 3 से छोटा भी है और इक्वल भी है। इसका मीनिंग हुआ कि x का वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, साथ में 1 और 3 भी x के वैल्यू में इंक्लूड है। तो इसको हम लोग रियल नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, तो इधर माइनस इन्फाइनाइट देते हैं, इधर प्लस इन्फाइनाइट देते हैं, यहाँ 1 देते हैं, यहाँ पर 3 देते हैं, ठीक है, 1 3, ठीक है। यहाँ 1 सब छोटा है, 1 तो पहले लिखेंगे, 3 बड़ा तो इससे बाद में लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा है, यहाँ पर भी इक्वल का साइन लगा है, यहाँ पर भी इक्वल का साइन लगा है। जब दोनों तरफ इक्वल का साइन लगा है इसका मतलब है क्लोज इंटरवल लगाना है, ठीक है। दोनों तरफ क्लोज इंटरवल लगाना है, तो इसका मतलब क्या, इंक्लूड है, इक्वल लगा है, इसका मतलब दोनों वैल्यू इंक्लूड है। तो इंक्लूड दिखाने के लिए रियल नंबर लाइन पर क्या करते हैं, ब्लैक करते हैं। इंक्लूड दिखाने के लिए तो ब्लैक यहाँ कर दिया, इसको ऊपर ब्लैक कर दिया, यानी इसका मीनिंग है कि 1 3 इंक्लूड है। अब इसको कलर कर दीजिए, तो ये हो गया। तो x बिलोंग्स टू 1 3 दोनों इंक्लूड है, तो यहाँ पर दोनों तरफ क्लोज इंटरवल कर दीजिए, होगी, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, साथ में 1 और 3 भी इंक्लूड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है x ग्रेटर देन -1/2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो रियल नंबर लाइन पर बनाना है, तो इधर माइनस इन्फाइनाइट देना है, इधर प्लस इन्फाइनाइट देना है, ठीक है। और यहाँ -1/2 देना है और यहाँ 0 देना है। छोटा सबसे पहले लिखते हैं, बड़ा उसके बाद लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इक्वल नहीं लगा है, इक्वल नहीं लगा है, इसका मतलब इंक्लूड नहीं है। जब इंक्लूड नहीं है तो वहाँ पर क्या करते हैं, उस नंबर के ऊपर ब्लैंक छोड़ देते हैं, ब्लैंक। यहाँ इंक्लूड है यानी ब्लैक लगा है, यहाँ पर क्या इक्वल लगा है यानी इंक्लूड है, 0 इंक्लूड है, तो इस पर ब्लैक करते हैं। तो ब्लैक मतलब ऐसे, ठीक है। x का वैल्यू इन दोनों के बीच में है, तो ऐसे कलर कर दीजिए। अच्छा एक बात ध्यान समझिए, मेरे कहने का मीनिंग है कि यहाँ पर जो है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैक है, इसका मतलब इधर वाला वैल्यू इंक्लूड नहीं है, इधर वाला वैल्यू इंक्लूड है। तो जब इंक्लूड नहीं है तो ओपन इंटरवल, और जब इंक्लूड है तो क्लोज इंटरवल,
ठीक है। तो इधर से ओपन इंटरवल लगाना, इधर से क्लोज इंटरवल लगाना। तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1/2, यहाँ 0 -1/2 इंक्लूड नहीं है तो ओपन इंटरवल, और 0 इंक्लूड है तो यहाँ क्लोज इंटरवल। ओपन मतलब ओपन इंटरवल मतलब क्या, स्मॉल ब्रैकेट। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू -1/2 से 0, तो -1/2 इंक्लूड है, माइनस ओपन इंटरवल लगा यानी -1/2 जो है, -1/2 जो है इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है यानी -1/2 इंक्लूड नहीं है। तो इंक्लूड नहीं है तो आप इसे रूट जाइए, तो ऐसे भी तो ब्रैकेट देते हैं ओपन इंटरवल का, चाहे आप ये लिखिए चाहे यार। 0 तो इंक्लूड है तो हमेशा उसके देखिए, जब इंक्लूड है तो उसे रूठना है ही नहीं, उसके तरफ उससे गले मिल जाना है। -1/2 इंक्लूड नहीं है तो उससे रूठ जाइए, गले मत मिलिए, ठीक है। यहाँ हो गया ये। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन हुआ। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है x ग्रेटर देन इक्वल टू -√3, ठीक है, और लेस देन √3। मीन्स देखिए इधर यहाँ क्लियर है कि यहाँ जो है इक्वल लगा है, इक्वल लगा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, जब इक्वल लगा है यहाँ पर इक्वल लगा है, ठीक है, तो इक्वल लगा है इसका मतलब कि x के वैल्यू में -√3 इंक्लूड है, इधर इक्वल नहीं लगा है यानी इंक्लूड नहीं है। तो रियल नंबर लाइन में पहले दिखाइए, इधर -∞, इधर +∞, इधर -√3 लिख दीजिए या +√3 लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए इक्वल लगा है यानी वैल्यू इंक्लूड है, तो इंक्लूड रहता है तो रियल नंबर लाइन पर इंक्लूड दिखाने के लिए -√3 इंक्लूड है, तो -√3 को रियल नंबर लाइन पर इंक्लूड दिखाने के लिए -√3 को ऊपर ब्लैंक कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, ब्लैक, ठीक है। यहाँ पर √3 इंक्लूड नहीं है, इक्वल नहीं लगा है, इंक्लूड नहीं है, जब इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x यानी ये इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड है, ठीक है। x का वैल्यू इन दोनों के बीच में भी है, तो ये आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -√3 से +√3। यहाँ इंक्लूड है, ब्लैक है तो यानी इंक्लूड है, यहाँ √3 है, इंक्लूड नहीं है तो ये ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल मतलब स्मॉल ब्रैकेट दे दीजिए, या एक और तरीका से लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल को ही 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो स्मॉल ब्रैकेट दे दीजिए या रूट जाइए, ठीक है। तो -√3 यहाँ पर √3, तो -√3 इंक्लूड है तो इससे मत रूठिए, ठीक है, गले मिल जाइए। यहाँ पर √3 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, तब इससे रूठ जाइए, लीजिए, हो गया। तो 4 नंबर आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग ये इंटरवल बेसिक है, ठीक है, डोमेन बताएंगे, ठीक है, रेंज बताएंगे, डोमेन में यूज होगा, ठीक है, इसके लिए ये समझना जरूरी था, ठीक है। तो ये हम लोग समझ लिए इंटरवल, और इनफाइनाइट इंटरवल देख लेते हैं। देखिए अब इनफाइनाइट इंटरवल, देखिए इनफाइनाइट इंटरवल में हम लोग देते हैं, ये भी 4 तरह का हम लोग समझते हैं। x ग्रेटर देन इनफाइनाइट, इसका मीनिंग समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ वैसा नहीं, इनफाइनाइट नहीं है, ये गलत हो जाएगा। x ग्रेटर देन ये कर दिए, जहाँ ए रियल नंबर है, ठीक है, x ग्रेटर देन ए है, ठीक है, x ग्रेटर देन ए कोई रियल नंबर है, x भी रियल नंबर है, तो x का वैल्यू a से बड़ा है, तो इसको रियल नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं, जैसे ये फर्स्ट नंबर देखिए, टाइप्स पहले देखिए, ये ऐसे हो सकता है, या x ग्रेटर देन इक्वल टू a हो सकता है, या थर्ड नंबर x लेस देन a हो सकता है, ठीक है, या 4 नंबर x लेस देन इक्वल टू a हो सकता है। यही 4 हम लोग इनफाइनाइट इंटरवल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चारों में हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए x ग्रेटर देन a का मीनिंग क्या हुआ, इसके लिए समझिए। द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन a, x ग्रेटर देन a का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू a से बड़ा है, कहाँ तक बड़ा है, तो इनफाइनाइट तक, x का वैल्यू a से बड़ा है यानी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। देखिए तो इसको रियल नंबर लाइन पर ऐसे दिखाइए, इधर -∞ कीजिएगा, इधर +∞ कीजिएगा, एक ही वैल्यू है a, तो a को इस पर लिखिए a, यहाँ इक्वल नहीं लगा है, इंक्लूड नहीं है, जब इंक्लूड नहीं है तो उसके ऊपर ओपन, बताया ना अभी, जब इंक्लूड नहीं होता तो उसके ऊपर क्या कर देते हैं, ब्लैंक कर देते हैं। देखिए
है एक्स ग्रेटर देन ए, इट मीन्स एक्स का वैल्यू ए से बड़ा है, तो ए से बड़ा लेफ्ट या राइट, तो लेफ्ट में जाएगा तो घटता है वैल्यू, राइट साइड में बढ़ता है, तो एक्स का वैल्यू ए से बड़ा है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, इट मीन्स एक्स का वैल्यू जो है ए से बड़ा है, तो कहाँ तक है, ए से बड़ा यानी इनफाइनाइट तक, ए से बड़ा यानी इनफाइनाइट तक। इसको कैसे लिखते हैं देखिए आंसर, तो इसको लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए से इनफाइनाइट, ए से इनफाइनाइट, देखिएगा ध्यान से, ए से इनफाइनाइट, तो ये यहाँ पर देखिएगा हमेशा ये क्या ओपन है, ओपन है ना, यानी इंक्लूड नहीं है, जब ए इंक्लूड नहीं है तो ओपन इंटरवल यानी स्मॉल ब्रैकेट, और माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट इंक्लूड ही नहीं होता है, कभी नहीं, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कितना बड़ा है ये नहीं बता सकते हैं। कोई बोलेगा कि सर 5 अरब, ठीक है, या 5 लाख, तो 5 लाख, तो कोई बोलेगा कि नहीं 5 लाख प्लस 1, 5 लाख प्लस 2, यानी कितना इनफाइनाइट है ये नहीं बताया जा सकता है। तो एग्जैक्ट कितना होता है इनफाइनाइट, मतलब बहुत बड़ा होता है ये हम जानते हैं, लेकिन कितना होता नहीं जानते हैं, इसलिए इसको इंक्लूड हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जब इनफाइनाइट को इंक्लूड नहीं करते हैं तो हमेशा ओपन इंटरवल देते हैं, याद रखिएगा, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन इंटरवल, ठीक है, याद रखिएगा। और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए से इनफाइनाइट, ए और इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं है यानी ओपन, दोनों तरफ रुक जाइए, बिकॉज इंक्लूड नहीं है ए और इनफाइनाइट दोनों, ठीक है। इसके लिए देखिए, अगर इसके लिए बनाना है तो यहाँ समझिएगा, ये फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया, एक्स ग्रेटर देने का मतलब कि एक्स का वैल्यू ए से बड़ा है, तो ए से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, एक्स का वैल्यू ए से बड़ा है यानी कहाँ तक, ए से इनफाइनाइट तक, तो एक्स बिलोंग्स टू ए से इनफाइनाइट, लेकिन ए भी इंक्लूड नहीं है, ओपन है, ठीक है, यहाँ इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए इंक्लूड नहीं है, जब इंक्लूड नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट देते हैं, चाहे रूट जाते हैं, तो देखिए रूट गए, रूटने का मतलब क्या हुआ कि इधर से मुंह इधर घुमा लीजिए, ठीक है। देखिए इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन इंटरवल देते हैं, याद रखिए, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट हमेशा ओपन इंटरवल। देखिए अभी इसके लिए, तो इसके लिए भी हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इधर देखिए, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, यहाँ ए है ना, तो यहाँ ए लिख दीजिए। अब एक्स इज ग्रेटर, देखिए यहाँ इक्वल लगा है यानी ए इंक्लूड है, तो इंक्लूड है तो यहाँ पर क्या करते हैं ब्लैक, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्स का वैल्यू ए से बड़ा है, तो ए से बड़ा कहाँ तक, एक्स का वैल्यू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यानी एक्स का वैल्यू ए से बड़ा है, तो ए से बड़ा कहाँ तक, तो इनफाइनाइट तक, एक्स का वैल्यू ए से बड़ा है, इसका मतलब ए से बड़ा कहाँ तक, तो इनफाइनाइट तक। ये से देखिए याद रखिए, जब बड़ा बोले ना तो राइट साइड में जाता है, जब छोटा बोले तो लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो एक्स का वैल्यू एक्स ग्रेटर देन ए है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू, ठीक है, ए से राइट साइड में है, ठीक है, ये भी है और राइट साइड में है, बड़ा है यानी इधर आएंगे, ठीक। तो इसको आंसर लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए से इनफाइनाइट। देखिए अब समझिएगा, यहाँ ए इंक्लूड है, इक्वल लगा है, यहाँ ब्लैक है यानी इंक्लूड है, जब इंक्लूड है तो इससे नहीं रूठिए, गले मिल जाइए, ठीक है, देखिए गले में बराबर कर दीजिए। और इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन इंटरवल, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल, ठीक है। एक और तरीका से लिख सकते हैं, और एक्स बिलोंग्स टू ए से इनफाइनाइट, तो यहाँ ए इंक्लूड है ना, तो इंक्लूड है यानी यहाँ पर इंक्लूड का साइन तो हमेशा एक ही होता है, ठीक है, मतलब गले मिल जाइए, गले मिलने का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, बिग ब्रैकेट दे दीजिए। इनफाइनाइट कब इंक्लूड नहीं होता है, जब इंक्लूड नहीं है तो रूट जाइए, रूटने का मतलब कि उससे अपोजिट साइड में माउथ उसका कर दीजिए ब्रैकेट का, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए यानी इनफाइनाइट इंटरवल में दो हम लोग समझ लिए, ठीक है। याद रखिएगा माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पर हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला थर्ड नंबर देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ एक्स लेस देन ए है, एक्स लेस देन ए थर्ड नंबर है ना, थर्ड नंबर वाला एक्स लेस देन ए, इसका मीनिंग समझिए, एक द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन ए, इसका मीनिंग हुआ कि एक्स का वैल्यू ए से छोटा है, तो कहाँ तक, कितना छोटा है, तो माइनस इनफाइनाइट ही ना होगा। एक्स का वैल्यू ए से छोटा है, तो देखिए ऐसे रियल नंबर लाइन पर समझते हैं, इधर माइनस इनफाइनाइट इधर प्लस इनफाइनाइट, ए है तो यहाँ ए रियल नंबर है तो यहाँ ए लिख दीजिए, और यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं है, जब इंक्लूड नहीं होता है तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या देते हैं, मतलब ब्लैंक करते हैं, ब्लैंक मतलब खाली छोड़ते हैं बीच में, ठीक है, वहां पर कर दिया। अब देखिए यहाँ दी वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन ए, देखिए क्लियर कीजिए, यहाँ देखिए कि एक्स का वैल्यू लेस देन ए है, मतलब एक्स का वैल्यू ए से छोटा है, तो जब छोटा है तो लेफ्ट साइड में जाते हैं, ठीक है। तो ये आंसर, ठीक है, ये हो गया एक्स का आंसर। तो अब इसको लिखते हैं कैसे आंसर में, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से, ऐसा मत लिखिएगा कि ए से माइनस इनफाइनाइट, पहले छोटा लिखते हैं उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर लिखते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से ए, माइनस इनफाइनाइट से ए, तो माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन इंटरवल होता है, तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ ए पर भी ओपन इंटरवल यानी स्मॉल ब्रैकेट,
एक और तरीका से लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू, देखिए दोनों इंक्लूड नहीं है, माइनस इनफाइनाइट को भी इंक्लूड नहीं करता है, ये तो इंक्लूड ही नहीं है बिकॉज यहाँ इक्वल नहीं लगा है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल देना है यानी स्मॉल ब्रैकेट देना है। अब इंक्लूड नहीं है दोनों तो रूठना भी तो है, अगर एक तरीका से लिखिएगा तो रूठने वाला तरीका से लिख दीजिए। समझिएगा ध्यान से, रूठने का मीनिंग हम क्या बता रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट का माउथ घुमा दीजिए, मतलब माइनस इनफाइनाइट से रूठ जाइए, यानी अब इसका माउथ इधर कर दीजिए, ठीक है। तो ये भी लिखे चाहिए भी, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद समझिएगा, तो ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन x लेस देन इक्वल टू ए रहा है। फोर्थ नंबर अगर x लेस, ये तो क्लियर हो गया ना, x का वैल्यू ए से छोटा है, तो ये से छोटा मतलब लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो माइनस इनफाइनाइट से ए, दोनों इंक्लूड नहीं है तो ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को एक और तरीके से देते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पर फोर्थ नंबर देखा जाए, फोर्थ नंबर अगर लिख दे यहाँ पर इक्वल टू लग जाए, तो यहाँ पर इक्वल यानी ए इंक्लूड है, तो यहाँ पर ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। जब यहाँ इक्वल लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ इक्वल लग गया इसका मतलब कि ए इंक्लूड है, जब यहाँ पर ब्लैक कर देंगे, जब ब्लैक कर देंगे तो इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट तो कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, ध्यान समझिएगा, माइनस इनफाइनाइट कभी भी इंक्लूड नहीं होता, इसलिए हमेशा ओपन इंटरवल है। यहाँ ए इंक्लूड हो गया, यहाँ पे इक्वल लग गया ना, तो ए इंक्लूड हो गया यानी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल इसको बोलते हैं, अभी तो बताया था ना क्लोज इंटरवल, यानी उसके तरफ जो इंक्लूड होता है उसके तरफ ब्रैकेट का माउथ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं है तो इसके तरफ माउथ मत कीजिए, अपोजिट साइड में कर दीजिए। यहाँ ए इंक्लूड है तो इंक्लूड है, जब ए इंक्लूड है तो इस ए की तरफ माउथ कीजिए, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर हम लोग स्टडी कर लिए इंटरवल का, ठीक है। इंटरवल दो तरह का होता है, फाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल। तो फाइनाइट इंटरवल 4 तरह का होता है, तो भी हम लोग देख लिए, और इनफाइनाइट इंटरवल विथ 4 टाइप्स का तरीका से देख लिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद हम लोग को डोमेन रेंज के बारे में समझना है, ठीक है। ये बेसिक हम बता दिए, बेसिक जरूरी था। इसके बाद हम लोग बेसिक कंप्लीट हो गया तो डोमेन रेंज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है।